मित्रों, आज की कहानी बेहद डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली है। इसीलिए इसे रात में अकेले मत सुनना, क्योंकि आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका सामना हुआ था। एक खून की प्यासी चेतिका से कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के एक सुनसान हाईवे से, जहां रात के करीब 2 बजे एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था हरनाम सिंह अपनी लंबी यात्रा पर निकला हुआ था। उसका ट्रक गेहूं से लदा था और उसे हरिद्वार तक पहुंचाना था। रात बहुत घनी थी, चारों तरफ बस अंधेरा और हल्की सी धुंध फैल रही थी। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बस ट्रक की हेडलाइटें ही रास्ता दिखा रही थीं। हरनाम की आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन उसे नींद नहीं लेनी थी, क्योंकि माल अगले दिन सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। उसने अपने ट्रक के म्यूजिक प्लेयर पर पुराने गाने चलाए और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो किसी को भी डरा सकता था, लेकिन हरनाम ने सोचा शायद कोई लिफ्ट मांग रही है। उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है बहन? रात में अकेली कैसे खड़ी हो? उस औरत ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ सकते हैं? हरनाम ने हाँ कहा और उसे ट्रक में बैठा लिया। औरत के बैठते ही ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे अचानक बर्फ पड़ने लगी हो। हरनाम ने डरते हुए पूछा, आप कहां से आ रही हैं? वो बोली, मैं इस सड़क के पार वाले गांव से हूं, लेकिन मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते नहीं। हरनाम ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, ट्रक की हेडलाइट अपने आप टिमटिमाने लगी, स्पीडोमीटर अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था और इंजन की आवाज में भी अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। तभी हरनाम ने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो औरत अब ट्रक की सीट पर नहीं है। वो पीछे ट्रक के केबिन के कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे कोई ज्वाला जल रही हो। हरनाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक खुद ब खुद तेजी से दौड़ने लगा और वो औरत अब उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने लंबे बालों को चेहरे से हटाया और बोली, तुम इंसान बहुत निर्दयी हो, जो रात में दूसरों का खून बहाते हो। आज तुम्हें भी वही स्वाद चखाना है। हरनाम ने डर के मारे भगवान का नाम लिया और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तभी वो औरत हवा में उठ गई, उसके बाल हर दिशा में फैल गए और उसने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। अचानक ट्रक का शीशा फूट गया और ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। हरनाम बेहोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ट्रक पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन हरनाम जिंदा था। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, पर वो होश में आने के बाद जो बोला उसने सबको सन्न कर दिया। उसने कहा, ट्रक में एक औरत थी जिसने कहा, मैं चेतिका हूं, मैं रात में खून पीती हूं और जो मुझे देख लेता है उसकी मौत तय है। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन ट्रक के अंदर से कोई औरत नहीं मिली। बस एक पुरानी सफेद साड़ी का टुकड़ा और कुछ खून के निशान मिले। पुलिस ने जगह की जांच की तो पास ही में एक पुरानी कब्र मिली, जिस पर लिखा था चेतिका देवी, जिनकी मौत 1947 में ट्रक की टक्कर से हुई थी। तभी से लोग कहते हैं, जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है उसे सफेद साड़ी वाली चेतिका दिखती है, और अगर वो रुक जाए तो उसका अंजाम मौत होता है। हरनाम ने उस दिन के बाद ट्रक चलाना छोड़ दिया और अब वो मंदिर में सेवा करता है, क्योंकि वो कहता है कि उसने मौत को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें जय महाकाल, ताकि बुरी आत्माएं आपके पास कभी ना आएं। और अगर आप ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली भूतिया कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। जय महाकाल, जय भैरव।